प्लांट किंगडम दिख रहा है ना सबको, कोई इशू नहीं? ठीक है, तो हम लोग प्लांट किंगडम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, प्लांट किंगडम हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के क्या है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ना जी। क्या पढ़े हैं हम लोग? प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय विटेकर। विटेकर दिया था ना, आर एच विटेकर। कौन सा? 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि 5 तरह का क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हुक विटेकर दिया था, राइट। तो 5 तरह के क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, निमेलिया, प्लांटी दिया था। ठीक है, फंजाई उंजाई के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, खत्म हो गया। अब हम लोग प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो प्लांटी के बारे में पढ़ने के लिए हम तुम लोग को एक बात बोले थे कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले पे जाएंगे थोड़ा सा देर, है ना। तो सेव टू फाइल्स से, ओहो, तो देखो हम लोग जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, वहां पे जो टॉपिक छूटा था ना प्लांट किंगडम वाला, उस पे हम लोग आ रहे हैं। आई थिंक सो। क्या होता है ना, कभी कदार कुछ कुछ चीजें अटक सी जाती है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लो। देखो, तो प्लांट किंगडम का हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो प्लांट किंगडम का बेसिक यहाँ पे क्या था कि किंगडम प्लांटी जो रहेगा उसमें सब के सब क्या रहेंगे, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है ना। सारा तो यूकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक तो आएगा नहीं। प्रोकैरियोटिक सिर्फ किसमें प्रेजेंट रहता था? मोनेरा में प्रेजेंट रहता था। तो प्लांटी किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सब में क्लोरोफिल भी रहेगा, क्योंकि प्लांट है। तो प्लांट तो वो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा मैक्सिमम, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना, कि जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल, जितने भी हैं सब के सब यूकैरियोटिक रहेंगे। और क्या रहेगा? क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही होगा। समझ में आ गया ना। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, इसको प्लांट्स बोला जाएगा। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। देखो, कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल, ऐसा नहीं कि ये सब प्लांट में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ये सब में प्लांट मतलब क्या लिखा है देखो, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पारासाइट्स, पारासाइटिक प्लांट। दो तरह के और प्लांट होते हैं, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट और पारासाइटिक प्लांट। वैसे प्लांट जो इंसेक्ट ईटर होते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं कि इंसेक्ट ईटर होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाई ट्रैप, दो एग्जांपल भी दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लांट्स होंगे, ये बेसिकली क्या करता है कि इंसेक्ट्स खाता है। और एक प्लांट हो गया पारासाइट, मतलब उसके ऊपर पारासाइटिक, मतलब किसी के ऊपर, प्लांट के ऊपर एज अ पारासाइटिक रहेगा वो। ठीक है ना, पारासाइट का मतलब समझ ही रहे हो। तो क्लियर है, तो एक इंसेक्ट ईटर होगा, एक पारासाइटिक होगा। तो जो जो हेड मतलब ये जो प्लांट होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट और पारासाइटिक प्लांट, ये दोनों कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक नहीं होगा, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होगा। पार्शियली एनसीईआरटी लिख रहा है। और कुछ ही मेंबर्स प्लांट के हैं, तो फ्यू मेंबर्स, सबके सब मेंबर्स तो होंगे नहीं, कुछ मेंबर्स में क्या हेट्रो इंसेक्टिवोरस और पारासाइटिक प्लांट होंगे, एक ब्लैडर वॉट, वेनस फ्लाईट्रैप और कस्कुटा। यही एग्जांपल एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी के बारे में हम लोग को बेसिकली जानना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े नीट में आया भी है और हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ब्लैडर वॉट जो है और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों किस चीज का एग्जाम्पल है बाबू? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ठीक है, और जो कस्कुटा है, दो तरह का प्लांट है ना, बताया ना तुम लोगों को, एक हो गया इंसेक्टिवोरस, एक हो गया पारासाइट्स। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल हो गया तुमको ब्लैडर वॉट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। और इसका क्या एग्जांपल हो, कस्कुटा किसका एग्जांपल हो गया बाबू तुमको? कस्कुटा किसका एग्जांपल हुआ? पारासाइटिक का, पारासाइट्स का। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, समझ में आ गया ये चीज, क्लियर हो गया। अब देखो, जो प्लांट सेल्स होते हैं हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सब में यूकैरियोटिक विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। एंड सेल वॉल मेड मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज।
तो उनका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होगा? प्लांट्स का। सब प्लांट्स के मतलब प्लांट का सेल क्या होगा? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे ही होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने ही होना है, क्लियर बात है। तो क्या है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो सेल वॉल जो इनका होगा, प्लांट का जो सेल होगा उसका सेल वॉल जो होगा वो किस चीज का बना हुआ होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज का बना हुआ था हम बताए, ऊपर में भी लिखा हुआ था है ना वो बॉक्स में, सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो यू विल स्टडी, अब आगे हम लोग समझ गए प्लांटी को हम लोग डिटेल में पढ़ ही रहे हैं अभी, है ना, ये सब चीज तो बता ही दिया। अब देखो क्या है कि यहाँ पे तुमको लाइफ साइकिल के बारे में बताया बताया हुआ है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और फिर बोल दे रहा है कि फर्दर डिटेल्स गिवन इन चैप्टर 3। तो ये जो टॉपिक है ना बाबू, इसको अभी एकदम नहीं पढ़ेंगे, मतलब अभी एकदम नहीं पढ़ेंगे, जैसे क्योंकि और अब प्लांट किंगडम शुरू होने के बाद जो प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल जैसे आएंगे ना, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। अभी इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना बिल्कुल बेकार होगा, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर के भी, ठीक है ना। ये जैसे प्लांट का लाइफ साइकिल शुरू करेंगे ना अपन, तो उसमें उसको को रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे अभी हम लोग इस पार्ट को कोरिलेट कर लिए, उसी तरीके से यहाँ पे अभी इसका कोरिलेशन का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो लाइफ साइकिल में स्टार्ट होगा। तो मेरा आवाज वगैरह सबको सब क्लियर उलियर आ रहा है ना? बहुत सारा मैसेजेस आया हुआ है यार। हाँ अरे वो 3 डोमेन बता दिया जाएगा, क्यों तुम लोग इतना ये हो रहे हो? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइन, यस सर, इसका आंसर प्लीज। सर प्लांट किंगडम चैप्टर हम 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे क्या? आज और कल में भी हो सकता है। 18, 19, 20 के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए हैं सर, प्लीज अपलोड करवा दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा एम एस सर। सर आपका लैब कोट नजर आ रहा है। इट्स ओके, नो इट्स नॉट माय लैब कोट, इट्स अप्रो। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है, इट्स ओके सर, बुक का पीडीएफ सेंड कर रहा था। हाँ हाँ वो बुक पीडीएफ सर आपने, नो प्रॉब्लम सर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो हाँ प्रेजेंट होगा, देखो हेट्रोटॉपिक मतलब पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होंगे। क्या नेहा चौहान, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नेहा चौहान, नवाज क्या बताओ, क्या डाउट है, बोलो नवाज। नेहा चौहान क्या प्रॉब्लम है? आज फर्स्ट पता किया। क्वेश्चन बोलो ना फिर से। कस्कुटा ब्लैडर वॉट का क्लासिफिकेशन क्या है? सर वीनस फ्लाई ट्रैप एंड कस्कुटा एंड ब्लैडर वॉट का क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट इंसेक्टिवोरस प्लांट में इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और कस्कुटा क्या है तुम्हारा? पैरासाइटिक है। क्वेश्चन तुम्हारा हम नहीं देखे हैं, बोलो। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज सर इसका आंसर प्लीज। अरे यार ये तो बता चुके, मेरा वीडियो जाकर के देख लेना। मतलब क्या है ग्रोथ कैन नॉट बी, क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, क्लियर है ना। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ देखेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लांट किंगडम फटाफट शुरू करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? लेता ही नहीं है पेज। वेट गाइस।
वेट वेट वेट, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं खुल रहा है आज, लगता है नोटबुक पे नहीं खुलेगा। मुझे लगता है कि हमको इसको इस पे लेके पढ़ा लूं कि इस पे लेके पढ़ा लूं। गुड नोट पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। नो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट। चलो ठीक है, सबको विजिबल है ना? सबको विजिबल है प्रॉपर, कोई इशू नहीं हो रही है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? इस पे अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। गुड नोट्स पे, ठीक है बाबू, सबको विजिबल है ना प्रॉपर? कोई इशू नहीं ना? चलो, तो हम लोग देखते हैं फटाफट। क्या हम लोग देखना है कि प्रीवियस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ लिए, विटेकर बताया था जो 5 क्लासिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब पढ़ लिए हम लोग, क्लियर है। इस चैप्टर में हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, चलो देखते हैं क्या है। We must stress here that our understanding of the plant kingdom changed over time. प्लांट किंगडम का अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया है ना जी। क्यों? क्योंकि पहले देखो, पहले में क्या था? पहले क्या था? फंजाई जो था और मेंबर्स ऑफ द मोनेरा और प्रोटिस्टा having cell walls have now been excluded from plantae that earlier classification placed in the same kingdom. याद तो आ ही रहा होगा ना? थोड़ा सा दिमाग बैक करो, याद करो। फंजाई और मेंबर्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा सेल वॉल के बेसिस पे, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होता था, इस वजह से फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा सबको कहाँ रख दिया गया था? पहले प्लांटी में रख दिया गया था। लिख रहा है ना एनसीईआरटी? क्या लिख रहा है एनसीईआरटी? फंजाई मेंबर्स ऑफ द मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का तो मतलब सबको समझ में आता है। एक्सक्लूडेड का मतलब, एक्सक्लूडेड का मतलब हटा दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, है ना? तो जो पहले इस किंगडम में रखा गया था। तो अब पहले तो और भी क्या था कि जैसे कि तुम्हारा सियानो बैक्टीरिया जो था, है ना? सियानो बैक्टीरिया डेट रेफर्स टू एट ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। अब आपके डेट में वो एल्गी है जी? नहीं ना। तो वो क्या है? अब वो तो मोनेरा में चला गया। पहले उसको क्या, किस चीज में रख दिया गया था? प्लांट के अंदर में रखा गया था, लेकिन वो चीज किस चीज में चला गया? सियानो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इसमें चला गया, मोनेरा में चला गया, ठीक है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये 5 डिवीजन पढ़ेंगे प्लांट का: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलो, अब हम लोग देखते हैं आगे। Let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया है उसको अभी हम लोग देखते हैं। देखो, तुम लोग को एक बात ध्यान रखना, तुम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो सब चीज जितना भी पढ़ा है ना, सब चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कोई चीज और भी बीच में बताए थे कि नेचुरल सिस्टम मतलब टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, सब बताया ना तुम लोग को। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? अरिस्टोटल क्या किया था? लीनियस क्या किया था? तो सब चीज ध्यान में होगा ही, ठीक है? तो उसी चीजों से यहाँ पे कोरिलेटेड है एक चीज। हम तुमको हमेशा बोले कि ये जो तीनों चैप्टर है एक दूसरे से कोरिलेटेड है बहुत जगह पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज। पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख के करता था ना जी। हैबिट देख लिया, किस तरह का हैबिटेट में, कलर में, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा, मतलब और सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख कर करके कुछ भी, है ना? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पहले प्लांट के अंदर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जो आ गया था, फंजाई वगैरह सब प्लांट के अंदर आ गया था। तो कैसे आ गया था? इसी सब वजह से ना जी। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हुए, का बेसिस बनाते हुए इस चीज को क्या चीज में रख दिया गया था? प्लांट के अंदर रख दिया गया था। क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से पहले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उनमें क्या चीज यूज होता था? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज होते थे, जैसे कि हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर हो गया, शेप ऑफ लीव्स हो गया, और भी वगैरह वगैरह, सेल वॉल हो गया, बहुत सारा चीज हो गया। क्लियर है? तो अब देखो क्या है, दे वे मेनली बेस्ड ऑन, अब देखो अब क्या आ रहा है, सुनो। देखो, जो लीनियस सिस्टम दिया था, लीनियस लीनियस सिस्टम गिवन बाय लीनियस, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोले हैं? आर्टिफिशियल, ठीक है ना? आर्टिफिशियल सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम गिवन बाय लीनियस, आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको ध्यान में रखना। पहले भी ये चीज आया होगा टर्म। दे वे मेनली बेस्ड ऑन, जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो लीनियस दिया उसमें क्या था? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लिया जा रहा था और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब एसेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देखते हुए वो क्लासिफिकेशन किया था आर्टिफिशियल सिस्टम में। समझ में आया? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हो गया? एक तरह का एसेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गया। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर किसके बारे में कह रहे हैं जी?
एंड्रोसियम स्ट्रक्चर मेल पार्ट के बारे में कहे तो मतलब सेक्सुअल फीचर्स बता रहा है ना, तो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस दिया था, इसमें क्या हुआ था, क्या देखने गए थे, दे वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ये जो क्यों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया, लीनियस दिया। इसमें ये चीज क्या चीज के बेसिस पे रखा था इसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब किस चीज का, एसेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होगा प्लांट का, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होगा, उसको देखते हुए तो उस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल कहा गया। और इसमें क्या किया था, इसमें हरकत क्या किया था, ये देखो, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। अब क्या है कि दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। क्या हुआ था कि ये सिस्टम में एक ड्रॉबैक था, उन्होंने जो क्लोजली रिलेटेड मतलब आपस में मिलता जुलता जो स्पीसीज था उसको भी सेपरेट कर दिया था, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, मतलब कुछ गुण दिखा तो उसके बेसिस के आधार पे लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया था, उसको सेपरेट कर दिया था। समझ में आ गया ना। तो कि इसका ड्रॉबैक क्या था, ही सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कुछ गुण पे को देखते हुए कुछ गुण के आधार पे वो मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी इसने सेपरेट कर दिया गया था। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था इसमें कि आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो इक्वल वेटेज दे दिया था दोनों कैरेक्टरिस्टिक को, मतलब वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों को एक ही वेटेज दे दिया था, ठीक है ना। तो मतलब चाहे मतलब उसमें मतलब वेजिटेटिव प्रेजेंट है तो हाँ ठीक है वो अलग हो गया, मतलब एक साथ आ जाएगा, मतलब इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल को भी। समझ में आ रहा है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब इक्वल वेटेज दे दिया था, ठीक है। और भी क्या है कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे होता है ना, जो दम मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है उनको दम क्या किया, स्पेसीज को अलग कर दिया था। तो ये किसका ड्रॉबैक था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया था, लीनियस दिया था। और लीनियस इस क्लासिफिकेशन में बेस क्या रखा था, बेसिस क्या था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंडोसियम स्ट्रक्चर था। तो एंडोसियम स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल चीज से रिलेटेड है, मतलब मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड क्या बोला जाता है वेजिटेटिव कैरेक्टर एसेक्सुअल चीजों से रिलेटेड है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था उस टाइम में क्या होता था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हुए क्लासिफाई कर दिया जाता था। तो अब हम लोग को मतलब तो लगभग सारी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ बाबू कि ये जो सिस्टम है नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। बात तो सही है ना, देखते नहीं हो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होता है वो उतना कहाँ थम पाता है इन्वायरमेंट के आगे, कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो उसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर करना पड़ता था, याद आ रहा है ना कुछ, इसको रूलेशन बना लेता था। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मतलब ये जो इक्वल वेटेज दे दिया तो ये सब की चीज की वजह से ये सिस्टम को एक्सेप्टेबल नहीं माना गया, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो हम जानती मतलब एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत जल्दी इन्वायरमेंट के प्रति आने पे अफेक्टेड हो जाता है। तो इसी सिस्टम के अगेंस्ट में दूसरा सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला, एज अगेंस्ट दिस दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम निकाला जिसका नाम क्या था जी, जिसका नाम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेवलप हुआ। तो ये इसमें क्या था कि ये नेचुरल एफिनिटीज मतलब अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर मतलब नेचुरल चीजों के ऊपर आधारित था, है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ नेचुरल चीजों के ऊपर आधारित था। जैसे क्या था नेचुरल चीजों के ऊपर आधारित, देखो ये किस चीज, नेचुरल एफिनिटीज मतलब नेचुरल चीजों के ऊपर, ठीक है ना, अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। ये क्या बताया देखो, तो ये किस चीज के ऊपर आधारित था, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था जी, देखो ध्यान से, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था जी, नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर, मतलब ऑर्गेनिज्म के अमंग, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के आसपास अमंग। और उसके ऊपर क्या कंसीडर किया गया, क्या कंसीडर किया, कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब ये सिर्फ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वो बाहरी कैरेक्टर्स नहीं देखता था, नॉट ओनली द बाहरी फीचर, ये साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखने लगा, है ना। अंदर का क्या एनाटॉमी है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, समझ रहे हो ना। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका क्या आ रहा है,
एनाटमी कैसी है बॉडी की, किस टाइप की एनाटमी बनी हुई है। तुम लोग एमबीबीएस का पहला चैप्टर, पहला सब्जेक्ट ही होगा एनाटमी, ठीक है। फिर एम्ब्रायोलॉजी एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में ये भी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब किसी को पता है, कोई बता सकता है फाइटोकेमिस्ट्री? फाइलोजेनेटिक कुछ रिलेशन है, मतलब फाइटोकेमिस्ट्री को सोचो इवोल्यूशनरी से रिलेटेड है, इस टाइप से सोचो, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब, एक सेकंड रुकना, आया वो कॉल, मैसेज। चलो जी, एक मिनट वेट वेट। चलो हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बाबू? हाँ, तो क्या बोला कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था, जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी कैरेक्टर्स को नहीं देखता था, साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स को भी देखता था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, मतलब माइक्रोस्कोपिकली, अल्ट्रा मतलब उसको एकदम अंदर गया अच्छे तरीके से फाइन स्ट्रक्चर उसका देख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर करके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किया, समझ में आ रहा है ना, कि वो कैसे उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर। एनाटमी, एनाटमी क्या मतलब, वो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर में क्या टाइप का किस टाइप का चीज है, कौन कौन सा चीज है उसके एनाटमी के अंदर, मतलब कौन सा सेल है, कौन सा टिश्यू है, सब चीज। एम्ब्रायोलॉजी, कैसे वो डेवलप्ड हुआ है ना, डेवलपमेंट फीचर जानेंगे। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब हम तुम लोग से पूछे, कोई बता पाएगा? कुछ दिमाग लगाओ, देखते हैं क्या बताया ऐसा। जो प्लांट के प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। अच्छा, गूगल किया, कौन कौन किया? आशिया खान, peer reviewed scientific journal covering pure and applied chemistry, plant biochemistry, molecular biology. It is published by Elsevier in an official by phytochemistry of Europe. ये आशिया खान कौन है भाई, इसको अनम्यूट किया जाए तो? शी इज हैवी। ये तो मुझे भी कंफ्यूज, मतलब एल्सेवियर ये सब एमबीबीएस की बुक में ये चीज मेंशन है, तुम वहां से कौन लिख रही हो? कहाँ से हो जी आशिया खान? मैं पहली बार तुमको क्लास में भी देख रहा हूँ। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब हाँ, इट्स ओके। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब प्लांट, और प्लांट से रिलेटेड चीज है ना, प्लांट प्लांट फाइटो, फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट से रिलेटेड, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, फाइलोजेनेटिक मत दिमाग मत लगाओ, उस वो दिमाग मत लगाना, गलत। फाइटोकेमिस्ट्री मींस बेस्ड ऑन फॉसिल्स, मतलब प्लांट का प्रोडक्ट्स है ना, प्लांट के प्रोडक्ट्स का। चलो चलो चलो, क्लियर हो गया। मुंबई से हो आशिया खान? ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई। तुम्हारा सेकंड लेक्चर है, पहले वाला लेक्चर समझ में आ रहा था, तुमने किया था क्लास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद प्लांट, समझ में आएगी है ना। चलो फाइटोकेमिस्ट्री, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मतलब इन सारी चीजों के ऊपर आधारित था। तो तुमने इतना लंबा चौड़ा आंसर कहाँ से लिखा? ये जो लिखा गूगल से कर करके लिख दिया क्या, इतना लंबा चौड़ा और कुछ भी लिख दिया मतलब, है ना। वैसे मत सर्च किया करो, केमिस्ट्री डीलिंग विद प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। अच्छा अच्छा, कौन से क्लास में हो, नीट का प्रिपरेशन कर रही हो या अभी 12th में? चलो जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ किया बुक, हाँ चलो, ठीक है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था नेचुरल, है ना,
सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये कौन सा साइंटिस्ट दिया था? दम बहुत अच्छे से याद रखना, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वर गिवन बाय मतलब क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हो तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट से ही रिलेटेड है ना, उसी का क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना बेसिकली। तो ये पूरा प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट करना, बात नोट करने वाला क्या है कि हम तुम लोगों को एक चीज मिस कर दिए, ठीक है। नोट यहाँ पे ये करना, बहुत अच्छा पॉइंट है जो नोट करने के लिए, ठीक है। वो है एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोगों से, ठीक है ना। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हुआ है ना प्लांट किंगडम का हुआ है, बात सच्चाई है, लेकिन प्लांट किंगडम में भी किस डिवीजन पे लेवल पे ये देखा गया है? एंजियोस्पर्म के लेवल पे देखा गया है, समझ में आया? इसीलिए ये चीज बहुत ध्यान रखना, एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, मतलब प्लांट किंगडम में भी किसके अंदर क्लासिफाइड हुआ है? ये सब एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है जी? एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? एक सेकंड, एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है, सबको पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, पता ही है ना जी, ठीक है। चलो अच्छा, एट प्रेजेंट अभी के डेट में जो प्रेजेंटली क्या है देखो, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब अभी के डेट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम चलो हो गया, ये जो ये कर दिया, अब उसके बाद अभी के डेट में क्या चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है अभी के डेट में, मतलब अभी एट प्रेजेंट लगभग ये चलता आ रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब फाइलोजेनेटिक, देखो यहाँ पे फाइटो केमिस्ट्री था, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है, फाइटो। देखो फाइटो का मतलब प्लांट से रिलेशन, फाइटो का मतलब प्लांट से रिलेशन, ध्यान लिख लो ये चीज। फाइटो का मतलब प्लांट से रिलेशन है ना, केमिस्ट्री डीलिंग विथ प्लांट्स है ना, तो रिलेशन विथ प्लांट्स, ठीक है। और क्या बोल रहा था अपन को, दूसरा चीज क्या था? फाइलो, है ना, फाइलो। तो फाइलो का मतलब क्या होगा बाबू? रिलेशन विथ इवोल्यूशन, है ना, रिलेशन विथ इवोल्यूशन। चलो, तो अभी के एट प्रेजेंट क्या है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किस चीज के ऊपर आधारित है जी? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस को देखते हुए उसको एक्सेप्टेबल किया जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेड है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एक चीज तुम कॉमन सा चीज ध्यान में रखो, ये चीज किसके ऊपर आधारित है? बेस्ड, देखो बेस्ड बेस्ड किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इससे पहले वाला जो चीज पढ़े आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किस चीज के ऊपर बेस्ड था जी? आर्टिफिशियल बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंडोसियम स्ट्रक्चर, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया ना, जो कंसीडर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं करता, साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स को करता है। तो ये चीज समझ में आ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो ये चीज बताता क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? तुम लोग को बता ही चुके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सबको पता ही होगा, है ना, कि क्या बता देता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कहानी, क्या बताता है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बताएगा जी? दिस assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor, मतलब जो सेम टैक्सा सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा तो उसका कोई ना कोई, अब देखो कॉमन एंसेस्टर तो चला आएगा ना। अब जैसे कोई चीज फैमिली में आया, एक सेकंड मेरा बात ध्यान से सुनना, सोलेने से ही फैमिली में आया, तो सोलेने से ही फैमिली का कौन सा एंसेस्टर हो सकता है? तो सोलेनस, सोलेनम क्या था? जेनस था। अरे बाबा तुम लोग को एक तो चीज बताए थे ना, सोलेनेसेई, है ना, सोलेनेसिएई बताए थे, ये क्या है? फैमिली है ना, ये क्या है? फैमिली है।
तो ये एक टैक्सा हुआ ना, एक लेवल ऑफ ग्रुप हुआ ना, तो सोलर से ये फैमिली है जो बाबा तुम लोगों के लिए। तो ये चीज की फैमिली जो है, तो फैमिली का कौन सा जेनस है? सोलेनम। सोलेनम क्या है? जेनस है। तो ये जेनस क्या है? कॉमन एंसेस्टर्स इसका दिखाई शो कर रहा है ना, ये सोलेनम जेनस से आया होगा, है ना? तो सोलेनम जेनस से आया होगा ये। अब जैसे कि कैसे, अब जैसे कि कैसे, एक चीज मत मान लो, एक चीज तुम सोच लो थोड़ा सा, एक चीज तुम ऐसे सोचोगे, इंटायर स्ट्रोक, ओके। हाँ, तो एक चीज तुम सोचोगे, बताता हूँ क्या। देखो, तुम सोचो, तुम यहाँ पे सोचो, बता रहे क्या तुम सोचो। तुम ये सोचो यहाँ पे कि जैसे कि एक फैमिली फैमिली आया था ना जी, कौन सा फैमिली आया था? फेलीडेई फैमिली आया था। फेलीडेई फैमिली आया था, ठीक है। अब इस फैमिली के अंदर कॉमन एंसेस्टर का दिमाग लगाओ, तो कॉमन एंसेस्टर में जब जैसे जाओगे तो तुम सोचोगे क्या, ये तो फैमिली है ना? तो कॉमन एंसेस्टर पे दिमाग लगाओगे तो क्या चीज आएगा? तो पैंथेरा आएगा, है ना? पैंथेरा। और फिर क्या आएगा? फेलिस। फेलिस में कैट इंक्लूड हो जाता था। अब पैंथेरा का तो बहुत सारा जेनस है ना, तो पैंथेरा टिग्रिस भी हो सकता है ना? ये सब तो फेलिडेई फैमिली का कॉमन एंसेस्टर ये सब चला आ रहा है। तो समझ में आ गया ना, मतलब कि कॉमन एंसेस्टर को ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये फैमिली कहाँ से इवोल्यूशन हुआ? तो अच्छा जेनस से होता, तो अच्छा यहाँ से आया होगा, अच्छा फेलिस, तो ये फैमिली में इंक्लूड हो रहा है, तो इससे कॉमन एंसेस्टर का पता लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस। अब देखो, अब क्या है कि अब सोचो कि अब के जमाने में, मतलब अभी तक तो ये चल रहा था, अब के जमाने में और क्या हुआ? वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन का जो डिफिकल्टी, दिक्कतें पैदा हो रही थी, अब और भी सिस्टम आ गया, और भी इंफॉर्मेशन, और भी अलग अलग सोर्सेज आ गए जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल रहे क्लासिफिकेशन का। दे इज बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन, मतलब कोई चीज का फॉसिल्स पता लगा, अच्छा वो इस फैमिली से है, या कोई तरह का फॉसिल, मतलब कुछ भी चीज फॉसिल एविडेंस पता लगता है। तो फॉसिल एविडेंस जब रहता है तो आसानी से पता लग जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई फॉसिल एविडेंस है ही नहीं। फॉसिल एविडेंस मतलब कोई चीज है ना, मतलब प्लांट था, तब इसका डेड डिकेइंग रिमेन्स रहा, तब उसको फॉसिल रिमेन्स मतलब उसकी इवोल्यूशन के बारे में पता लगा है कि वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो अगर मान लो कि जब फॉसिल एविडेंस भी नहीं रहे, तब कैसे पता लगाएंगे, है ना? दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। मतलब क्या है कि आज की डेट में बहुत सारी चीजों का फॉसिल एविडेंस नहीं है। तो अब फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे हुआ होगा या कैसे करेंगे, उसका कैसे पता लगाएं? तो उसको पता लगाने के लिए जब फॉसिल एविडेंस नहीं रहेगा, उन तब क्लासिफिकेशन करने के लिए तीन चीज आया था। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। ये जो तीनों जो टैक्सोनॉमी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये तीनों कब आया? जब कोई भी तुम्हारे पास फॉसिल एविडेंस नहीं बचा। समझ में आ रहा है ना? ये सिस्टम, ये सोर्सेस कब अप्लाई हुआ? जब कोई भी तरह का फॉसिल एविडेंस तुम्हारे पास नहीं बचा। चलो जी, देखते हैं किसी को कोई डाउट वाउट नहीं ना, 20 बच्चे का डाउट है। शेख जोहा, व्हाट इज फाइटो, बता चुके हैं यार। व्हाट इज फाइटोकेमिस्ट्री? फाइटोकेमिस्ट्री रिलेशन विद प्लांट्स कितनी बार बताएं? नहीं, बुक स्टोर पे नहीं मिलेगा। फ्लावरिंग प्लांट्स, हाँ, बेंथम नुक्कर सर, आपके पास मेरे मैसेज नहीं अराइव नहीं होते हैं। क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है? बोलो मंतशा, क्या क्वेश्चन है? फाइलोजेनेटिक मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाँ हाँ हाँ, एंसेस्ट्री डिफाइंड होती है, हाँ ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री बता चुके हैं, फाइटोकेमिस्ट्री पे जो रिलेशन रिलेटेड टू प्लांट। देखो ना, कितना कैसा कैसा बच्चा है। जीनस क्या होता है? अब तुम लोग ना मेरा पहला क्लास तो करोगे नहीं, है ना? इसी साल हो जाएगा। तो क्या है कि अरे कर दिया जाएगा तुम लोग को, अपन को और भी कोई काम है ना। मतलब देखो, तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम जितना डिवोट करके अपन पढ़ा रहे हैं, बुक हम तुमको बोल दिए ना, बुक का पीडीएफ आज मिल जाएगा, तुम मतलब हो जाएगा। आज क्लास लेनी थी ना 3 आवर्स की, मैंने कोशिश किया ना कि लेने के लिए। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू गो इन द हॉस्पिटल टू स्टडी अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, है ना? तो बाबू, जिसको जो डाउट है, एक सेकंड, पहली बात की, जिसको जो डाउट रहता है, जिसको कोई बोल रहा है वायरस पे डाउट है, कोई बोल रहा है कुछ डाउट है, तो हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि हम क्लास में जब सबसे पूछते हैं जो रेगुलर बच्चे, तो बोलते कि कोई डाउट नहीं है। अभी बोलते कि डाउट्स है, ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है। तुम लोग तो एक पहले एक पर्टिकुलर डाउट लिख करके रखो कि तुम्हारे को किस किस चीज का क्या डाउट है। मैंने एंड्रॉइड मोबाइल
सर एक और मसला है, ये लोग मतलब पूरी क्लास ही हाँ सर अटेंड बोल। नहीं करते हैं। पूरी क्लास अटेंड ही नहीं हाँ करते, 1 घंटे बीच बीच में भाग जाते, तो डाउट्स तो रहेंगे इनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और तुम लोग ना क्लास के बीच में जो डाउट पूछते हो बाबू, देखो इससे क्या होता है, क्लास का टाइमिंग भी एक्सटेंड होता है। अब और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम फिर भी तुम्हारे डाउट्स क्लियर करते चलते। बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, कोई भी इंसान इतना डाउट्स को तुम लोगों का, और तुम लोग का डाउट पता है किस टाइप का रहता है, क्रीपी डाउट्स रहता है। क्रीपी डाउट समझते हो, एकदम बेतुका बेतुका डाउट रहता है। कोई पूछेगा कि सर जेनस क्या होता है, अब कभी क्लास किए ही नहीं हो मेरा, तो पूछोगे जेनस क्या हो रहा है, हम फिर पीछे जाए फिर बताएं कि बाबू जेनस क्या होता है ना। तो हर बच्चे का स्पेसिफिक स्पेसिफिक डाउट्स जो आता है कुछ कुछ। कोई बच्चा बोलता है कि मतलब सर उसके वो कैसे मरेगा, वो कैसे जिंदा रहेगा, है ना। तो ये सब चीज पर डाउट मत पूछो, फालतू की चीजों की डाउट मत पूछो, नहीं तो ना यही बैठे रह जाओगे, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाओगे फिर कभी भी। मेडिकल कॉलेज में कभी नहीं रहे वो, तुम लोग सस्पेंसरी डाउट्स पूछते हो, सस्पेंस पूछते हो तुम लोग। मतलब होता है ना कि जब फिल्म शो चल रहा है सस्पेंस, मतलब कि जब सस्पेंस हो गया क्या तो है। चलो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो बच्चे नए हैं, एक एक चीज पहले सर, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो वीडियो थोड़ा ना तेजी में मतलब अपलोड कर दीजिए, मतलब जो भी क्लास होते रहे ना, मतलब उनका वीडियो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि उनमें क्लास छूट जाता है तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे। तो यूट्यूब पे ना थोड़ा सा जो छूटा हुआ है ना 2-3 लेक्चर का, वो डाल दीजिएगा मेरा। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, हाँ बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो, अब क्या है कि इसमें क्या है कि जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं हो तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हो गया, टाइटो टैक्सोनॉमी हो गया, कीमो टैक्सोनॉमी का यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस चीज के मदद से होता है, कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का मतलब आज के डेट में कंप्यूटर, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब इसमें क्या होता है, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किस चीज के ऊपर करते हैं, मतलब कंप्यूटर का मदद लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मदद लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मदद में जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्लासिफाई करने के लिए दे रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर और कोड उसको असाइन कर देते हैं, मतलब उस कैरेक्टर को नंबर और कोड असाइन कर देते हैं, और कोड असाइन करने के बाद उसमें हम लोग डाटा उसकी उस हिसाब से उसको डाटा निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, मतलब कोई भी चीजों का कहने का मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि कोई कैरेक्टर दिखा है ना, उस कैरेक्टर को हम लोग ऑब्जर्व किए, मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिखा, तो उस पे क्या है कि उस कैरेक्टर्स को देख करके उसको एक नंबर दे दिए कि हाँ मतलब 5 नंबर दे दिए, मतलब उसको कोड अपने हिसाब से कोड और नंबर असाइन कर दिए। ये सारी चीजें ना तुम लोग को डिटेल्ड में जो बीएससी उसी करता है ना, बीएससी एमएससी करेगा बॉटनी में जूलॉजी में, उसको पढ़ना है। तुम लोग को बस यहाँ पे इतना ही जानना है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर का यूज करके होता है। दूसरी चीज की ये मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इसमें ले लेते हैं। और ये तीनों चीज कब आती है, जब कोई भी तरह का फॉसिल एविडेंस नहीं बचता है, तब ये तीनों का टैक्सोनॉमी का हम लोग यूज करते हैं, मतलब तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। समझ में आ गया ना। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में नंबर, न्यूमेरिकल से नंबर याद रखना, नंबर और कोड दे दिया जाता है हर कैरेक्टर को, उस हिसाब से डाटा निकाल दिया जाता है। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। मतलब बहुत हर कैरेक्टर को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसी तरीके से 100 कैरेक्टर्स आ गया, तो मतलब सब कैरेक्टर्स को मतलब एक ही समय में सारे कैरेक्टर्स को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए, मतलब एक कैरेक्टर को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, हर कैरेक्टर्स को एक इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो सेम टाइम मतलब सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है ना। तो ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो से मतलब क्या, साइटोलॉजिकल, साइटो से मतलब क्या, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ना। ये किस चीज के ऊपर आधारित है, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस चीज के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है ना, और नंबर ऑफ कोड इसमें असाइन कर दिया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ध्यान रखो,
साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, किस टाइप का क्रोमोसोम नंबर है ना, मतलब साइटोलॉजिकल क्रोमोसोम नंबर है, फिर क्या स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। तो हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी में किस टाइप से क्लासिफिकेशन का, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में तो कंप्यूटर ले लिया, साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग क्या लेंगे, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, है ना, उस चीज के बारे में। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, बिहेवियर किस टाइप का होगा। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकालेंगे, मतलब किस टाइप के केमिकल से बना हुआ होगा। तो क्या है कि इसमें क्या है, देखो सुनो, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन क्लियर आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। आज के डेट में टैक्सोनॉमिस्ट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को भी निकाल करके भी हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी का भी यूज कर करके टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो होप सो यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम एल्गी शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं एल्गी शुरू करें, एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट वोट नहीं हुआ होगा। हम तुम लोग क्या ये हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। बुक का पीडीएफ कहाँ और कैसे मिलेगा, सुनो पहले बात मेरा ध्यान से सुनो। तुम लोग का जो बुक है हम लिख रहे हैं, पहले मेरा बात सुन लो, कोई बच्चा नया आता है तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। सुनो बस, सब बाकी सब बच्चों को पता है। हम बोल रहे हैं कि मैं आज तुम लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा इंशाल्लाह, सैंपल का। वो बुक होता है, वो बुक मेरी पब्लिश्ड हो रही है, मैं खुद पब्लिश कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद लिख रहा हूँ, आई एम द राइटर, ओके। तो मैं वो बुक खुद बनाया, तो तुम लोग को वो बुक होता है ना, कहाँ मिलेगी, कोई शॉप पे अभी नहीं मिलेगी। वो बुक अवेलेबल होगी तुम लोग को फरवरी के बाद, फरवरी के मिड तक में, समझ ले गया क्या, अभी नहीं अवेलेबल होगी, क्लियर। और बाकी अभी कुछ नहीं बनाना, जिसके पास राजीव विजय का सबको पीडीएफ जा चुका है, जिसको पीडीएफ नहीं मिला राजीव विजय का वो पीडीएफ ले ले, उम्मत हेल्पलाइन के नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके जो 933 वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले ले राजीव विजय का। टेलीग्राम पे भी मेरे पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहां से भी राजीव विजय का पीडीएफ ले सकते करके आप लोग लेकर करके आप लोग पीडीएफ उसको सॉल्व करो राजीव विजय का, क्लियर। उसके अलावा फरवरी तक मेरी बुक अवेलेबल हो जाएगी, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 340 350 नंबर फुल्ली गारंटीड है मेरे तरफ से, ठीक है। अगर तुम पढ़ लिए तो, नहीं पढ़े कंबल तान के सोओगे, ठंडी का मजा लोगे, तो कुछ भी नहीं आएगा, 340 के 34 नंबर भी नहीं आएगा, क्लियर। चलो चलो बच्चा लोग, अब हम लोग देखते हैं एल्गी, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब एल्गी देखते हैं। एल्गी में क्या है, सब एल्गी क्या होती है, देखो देखो यहाँ पे हम जो पॉइंट में भी देखो, पैसे तो स्किप करने वाला कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल। जो एल्गी हम अभी बताएंगे तो पूरा कंटिन्यू ही बताएंगे, और एल्गी ही आज हम खत्म करेंगे। ब्रायोफाइट्स देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स हो गया तो अच्छा है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो काफी छोटा है। ये क्लासेस को होता है ना, मे भी हम समझते हैं आज कितना तारीख है, 21 है ना, 23 तक खत्म हो जाएगी। और तुम लोग इतना सोच के रखना कि इस जनवरी मंथ में, इस मंथ में तुम लोगों की मॉर्फोलॉजी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और होप्स एनाटमी भी खत्म हो जाए, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स भी खत्म हो जाए। मेरा कोई ठीक ठिकाना नहीं है कि हम कितना देर तक क्लास ले सकते हैं, इसलिए बी रेडी, ठीक है। बी रेडी विथ मी, हमेशा हर वक्त मेरे साथ रेडी रहो। हम जब क्लास के लिए बोलते हैं क्लास लेना होगा, ठीक है। नहीं लोगे नुकसान तुम्हारा होगा, बिकॉज आई हैव आल्सो एग्जाम आल्सो, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग है, ठीक है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में, बात जान लो, समझ में आ गया ना। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, एल्गी सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना। थैलोइड है, थैलस इसमें प्रेजेंट है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब फैला हुआ थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, थैलोइड है। ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है, मतलब बोथ फ्रेश वाटर और मरीन ऑर्गेनिज्म। मतलब एल्गी तुमको कहाँ कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा, मरीन मतलब खारा पानी मिलेगा। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मतलब कौन सा अदर हैबिटेट्स है, मतलब मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स, वुड, मतलब लकड़ी पे भी मिलेगा, वैसा पत्थर जो मॉइस्ट है या सॉइल्स है वहां पे मिलेगा।
सम ऑफ देम अकर इन एसोसिएशन। देखो बात क्या है, सुनो पहले एल्गी के बारे में क्या क्या समझे। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग है, मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, थैलोइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक है ना, लार्जली एक्वेटिक है, मतलब एक्वेटिक है मतलब पानी मतलब खारा पानी में भी रहेगा, मरीन में भी रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा। और भी अलग अलग हैबिटेट में ये पाया जाता है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गया, मतलब वैसा पत्थर जो थोड़ा गीला उला पत्थर है उस स्टोन्स में पाया जाएगा। सॉइल्स हो गया, जमीन सॉइल है ना, वुड लकड़ी में मिल जाएगा। कभी 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 ये एल्गी अगर सम ऑफ देम हैव आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कल ही ना पढ़े हैं जी कि फंजाई के साथ एल्गी मिलेगा तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, लाइकेन बनाता है। तो यहीं पे वहां पे भी वही बात बोल रहा है कि कभी कभी एल्गी वहां पे भी मिलेगा जब फंजाई के साथ इसका एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा। अगर इसका एनिमल्स के साथ एसोसिएशन रहता है तो किस चीज के एग्जाम्पल के केस में रहता है, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स के साथ एल्गी अपना म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। तो यह जान लो, ध्यान रखना, स्लॉथ बियर के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, स्लॉथ बियर। अब ये कौन सा भालू होता है, क्या होता है, ये सब जाकर के अपना रिसर्च गूगल पे करना, जहां मिले वहां रिसर्च करना। मेरे सामने क्वेश्चन मत पूछना, ये सब फालतू की क्वेश्चन एकदम क्लियर कट हम बोल दिए, ठीक है ना, कि फालतू की क्लियर कट क्वेश्चन पूछने से ना तुम लोग समझोगे तो नहीं। ओ अच्छा, स्लॉथ बियर, पूरा दिन ना उस स्लॉथ बियर के बारे में सोचते रहोगे, कैसे एल्गी स्लॉथ एनिमल स्लॉथ बियर पे भी रहता होगा, क्या रहता है। अगर एक भालू है, स्लॉथ बियर क्या है, भालू है, उसके ऊपर एल्गी लग जाता होगा, तो लग जाता है तो उसके साथ उसको कुछ न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता होगा, कुछ वो प्रोवाइड करता होगा। तो बस इतना ध्यान में रखो ना, हो गया कि एनिमल्स के साथ इसका क्या एसोसिएशन है, स्लॉथ बियर एनिमल्स पे रहता है, बात खत्म। अब इसमें पीएचडी मत करने लगो, तुम लोग का काम है पीएचडी करना लगता है, और कुछ ना, पढ़ने से मतलब नहीं है, पीएचडी करना ज्यादा जरूरी है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी, जो एल्गी का फॉर्म है, मतलब किस फॉर्म, मतलब किस टाइप का एल्गी, हाईली वेरिएबल, मतलब कोई एल्गी का कुछ साइज रहता है, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं ना, वेरिएबल है ना, अलग अलग फॉर्म में आता है, अलग अलग, मतलब कोई कॉलोनियल फॉर्म में, कोई फिलामेंटस फॉर्म में, है ना। तो कोई कॉलोनी बनाता है एल्गी, कोई फिलामेंट लाइक एल्गी बनाता है, समझ रहे हो ना, कुछ मैरीन फॉर्म एल्गी है ना। तो ये सब चीज है। तो देखो हम लोग क्या है कि, और एल्गी का साइज भी अलग अलग होता है, कोई भी एल्गी का साइज फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, मतलब फिक्स्ड नहीं है। क्लियर हो गया बात। चलो, रेंजिंग फ्रॉम, कहां से इसका फॉर्म अलग अलग स्टार्ट होता है, एक कॉलोनियल फॉर्म होता है। कॉलोनियल फॉर्म कौन सा एल्गी बनाता है, दम ध्यान में रखना जी, क्वेश्चन पूछा था, हम उस वक्त दे रहे थे नीट, तो मेरे ही टाइम में शायद पूछा था। हाँ मेरे ही टाइम में ये नीट में क्वेश्चन था शायद। कॉलोनियल फॉर्म किसको बोले, कौन सा एग्जांपल है जी कॉलोनियल फॉर्म का, है वॉल्वॉक्स, ठीक है ना। वॉल्वॉक्स इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल फॉर्म कौन, मतलब एल्गी का फॉर्म है तो कॉलोनियल फॉर्म है, तो कॉलोनीज टाइप का बनेगा, तो किसमें बनेगा कॉलोनीज टाइप का, वॉल्वॉक्स में बनेगा। देखो ना, अगले पेज पे दिखाया भी है, देखो पहला नंबर डायग्राम दिख रहा है ना, कॉलोनीज बना रहा है ना जी, है ना, डाउटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी, देख रहे हो ना, पेरेंट कॉलोनी दिख रहा है ना, पेरेंट कॉलोनी दिख बना रहा है यहाँ पे। ये क्या है, डाउटर कॉलोनी, उसी कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा कॉलोनी बन गया तो उसको क्या बोला, डाउटर कॉलोनी। तो कॉलोनीज टाइप का गोल गोल स्ट्रक्चर बना रहा है ना अंदर में, तो यही है क्या, वॉल्वॉक्स का डायग्राम है। ये क्या है तुम्हारा, वॉल्वॉक्स का डायग्राम है ये वाला, समझ में आ गया, देख लो अच्छे से, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो वोल्वोक्स का ये डायग्राम है, तो इसमें डॉक्टर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी दोनों बन रहा है, तो कॉलोनियल फॉर्म से इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो, और फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, तो ये भी बहुत ध्यान में रखना जी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन सा फॉर्म एल्गी इसका शो करता है जी, फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, किसमें आएगा, उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये रट्टा मारने वाला चीज है बाबू, इसको एकदम याद रखना है एक चीज ध्यान से, उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। तो देखो यहाँ पे उलोथ्रिक्स का तो एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना यहाँ पे, फिलामेंट्स बन रहा है ना इसके में, है फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, उलोथ्रिक्स का एग्जांपल है, उलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस उलोथ्रिक्स का एग्जांपल दिया, तो ये समझ में आ गया ना सबको, उलोथ्रिक्स कैसे बनाया है।
देखो फिलामेंट लाइक बन रहा है ना, तो ये किसमें बनेगा, फिलामेंटल फॉर्म किसमें है, फिलामेंट किसमें बनता है, ये उलोथ्रिक्स में बनता है और स्पाइरोगैरा में बनता है, ठीक है। कुछ मरीन फॉर्म है, मरीन फॉर्म मतलब मरीन में ही रहता है, मतलब मरीन फॉर्म मतलब पानी में ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मरीन फॉर्म ही है वो एल्गी। और तो ये किसमें मिलेगा जी, मरीन फॉर्म वाला एल्गी, मरीन फॉर्म्स ऑफ एल्गी सच एज केल्प्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, मरीन फॉर्म को क्या बोला जाता है, केल्प्स से। और फिर ये मरीन मतलब क्या बना देता है, मरीन में ही मतलब पानी के अंदर ही रह कर करके बड़ा बड़ा प्लांट बॉडी बना देता है, यही क्या केल्प्स बनाता है। विच मरीन फॉर्म्स ऑफ एल्गी फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, आंसर होगा क्या, केल्प्स, ठीक है ना। और क्या बना देता है, फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडीज, बड़ा बड़ा प्लांट बॉडीज उसके अंदर से निकाल देता है, मतलब पानी में ही रहता है ये दिन भर, ठीक है ना, मरीन फॉर्म्स है। पानी में ही हमेशा मिलेगा, मरीन मतलब मरीन वाटर में मिलेगा, समझ में आ गया ना। तो ये क्या है इसका एग्जांपल, कैल्स है, और बड़ा बड़ा प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एल्गी में रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है जी, तीनों है, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल मेथड्स भी है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है जी, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन से होगा तो क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट डेवलप कर जाएगा थैलस में, मतलब पार्ट टूट करके एक थैलस का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि एल्गी है ये बड़ा सा, ये फ्रेगमेंट टूटा तो ये थैलस बन जाएगा, समझ में आ गया ना, दिस इज थैलस। तो एक थैलस का पार्ट ले लेगा, समझ में आ गया, तो ये एक थैलस बना लेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक एल्गी था, इससे एक फ्रैगमेंट टूटा, तो हर एक फ्रैगमेंट जो उसका टूटेगा तो किस चीज में डेवलप करेगा, एक थैलस में डेवलप करेगा, थैलोइड, क्योंकि एल्गी का स्ट्रक्चर ही होता है, एल्गी थैलोइड होता है, थैलस लाइक होता है, ठीक है। तो अब तुम लोग को थैलस का डायग्राम भी दिखा दे क्या, रुको दिखाई दे कैसा होता है थैलस। देखो देख रहे हो ना, ये क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, अब समझ में आ रहा होगा सबको। तो क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यही थैलस है, समझ में आ गया ना, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेगा। चलो अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कॉमन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स से बनेगा, मतलब स्पोर्स बनेगा। सबसे कॉमन स्पोर्स एल्गी में क्या होता है, सबको याद होगा, हम वो चीख चीख के हम थक चुके हैं, जूई स्पोर्स सबसे कॉमन कौन है, जूई स्पोर्स है, सबको पता ही है। और क्या होता है, एल्गी जो जूई स्पोर्स होता है, ये क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, और ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जो भी स्पोर्ट्स होता है वो सब में फ्लैजेला रहेगा, तो अब जू स्पोर्ट्स भी है, उसमें भी फ्लैजेला देखने को मिलता है। और क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट उसमें अवेलेबल रहता है, और जैसे वो जर्मिनेशन मतलब कंडीशन उसको मिलेगा तो वो प्लांट बना देता है, ठीक है ना, वो प्लांट बना देगा, एक एल्गल प्लांट बना देगा, ठीक है ना, बहुत सारा वहां पे एल्गी मिल करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे क्या बना देगा, एक प्लांट का जनरेशन कर देगा। अभी जस्ट देखे ना डायग्राम, अभी जस्ट वो वाला डायग्राम देखे ना तुम, थैलस का कैसे वो प्लांट बना रहा है ना, एक तरीके का ये थैलस क्या बना रहा है, प्लांट बना रहा है ना, तो उसी तरीके से मतलब हर एल्गी का एक फ्रैगमेंट टूटेगा, टूटने के बाद वो प्लांट बनाएगा, तो एल्गी क्या एक प्लांट का फॉर्म है, सबको पता हो गया होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स से होता है, सबसे कॉमन स्पोर्स क्या है, जू स्पोर्स है। सब जो भी स्पोर्स होगा, तो जो भी स्पोर्स बनेगा, मतलब जैसे कि जू स्पोर्स ही है तो क्या फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट होता है, तो मोटिलिटी अवेलेबल है। जैसे वो जर्मिनेट करेगा, मतलब उसको कंडीशन, मतलब वो उस कंडीशन में पहुंचा,
उसको जर्मिनेट करने का कंडीशन आ गया, मतलब सॉइल वाल में मिल गया, तो वो क्या बना देगा, एक नया प्लांट बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, दो गैमेट्स का फ्यूजन के थ्रू होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट आएगा। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, ये जो गैमेट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, उसमें भी फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है और सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं, इवन दो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं। बात देखो, दो चीज बोल रहा है, एकदम ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के थ्रू फ्यूजन होगा, ठीक है। दो गैमेट्स का फ्यूजन होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, बात क्लियर। ये जो गैमेट्स होगा इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है और जो दोनों गैमेट होगा वो तब सिमिलर इन साइज होगा, मतलब दोनों एक ही साइज का रहेगा, समझ में आ रहा है, दोनों का साइज क्या है, एक ही साइज है, क्लियर। और दोनों में क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, चलो। और ये किस टाइप के एल्गी में होगा, कौन है इसका एग्जाम्पल बताओ जी, कौन है इसका एग्जाम्पल, उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स में क्या है, उलोथ्रिक्स जो पढ़े तुम, उलोथ्रिक्स अभी पहले भी आया था क्या जी, हाँ देखो उलोथ्रिक्स आया था ना, फिलामेंटस फॉर्म है, तो उलोथ्रिक्स का यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो किस चीज में, फिलामेंटस तो है ही, साथ ही साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उलोथ्रिक्स, और उलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो इसमें गैमेट्स प्रेजेंट है बाबू वो क्या है कि फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर इन साइज है, क्लियर हो गया। और भी क्या है कि एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, जस्ट ऊपर पड़े तो ये भी फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, लेकिन ये स्पाइरोगायरा में क्या होता है, देखो उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल था ना जी, अभी ऊपर पढ़े ना तुम लोग, सब कोई फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अभी ठीक नीचे में आके इसके बारे में क्या पढ़ रहे हो कि ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो इसमें क्या होता है कि उलोथ्रिक्स के केस में जो दोनों गैमेट होता है वो सिमिलर साइज रहता है लेकिन दोनों में फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। लेकिन स्पाइरोगायरा का जो केस है बाबू, स्पाइरोगायरा का जो केस है उसमें गैमेट बिल्कुल सिमिलर साइज का है लेकिन इसमें फ्लैजेला नहीं है, एब्सेंट है ना, फ्लैजेला क्या है जी, एब्सेंट है इसमें, फ्लैजेला क्या है इसमें, एब्सेंट है, नहीं ना फ्लैजेला एब्सेंट है, तो इसमें प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट है। तो क्या है कि जब एब्सेंट रहेगा तो नॉन फ्लैजिलेटेड, तो नॉन मोटाइल, ये मोटिलिटी भी इसमें नहीं होगा, और स्पाइरो स्लॉथिस क्या होगा, मोटाइल होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट है, समझ में आ गया ना, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, और तो इस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों में देखने को मिला वो किस चीज का किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, दोनों सिमिलर इन साइज, हम तुम लोग को पहले भी बताए थे, कल परसों वाले क्लास में भी बताए थे कि आइसोगैमस किसको बोला जाता है, जो मेरा क्लास अटेंड रेगुलर बेसिस पे करेगा उसको कभी कोई डाउट नहीं हो सकता बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो आइसोगैमस हम तुम लोग को बताए भी थे कि दोनों गैमेट क्या होगा, सिमिलर इन साइज रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हम एन आइसोगैमस को बोले थे कि देखो वो अलग चीज है, और उगैमस को बोले थे कि दोनों देखो वो भी अलग चीज है, देखो ये बात आ गया ना यहाँ पे वही बात बोल रहा है ना जी, यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है ना आगे जाकर कि वो क्या, वहां पे तो तुम साथ में घुसा के बोल रहा था, देखो यहाँ पे अभी तुम लोग खुद पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, यहाँ पे तो देख रहा होगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सिमिलर साइज का हुआ तो उस गैमेट को हम लोग क्या बोले, आइसोगैमस बोले, ठीक है। अभी अब जब यही दोनों गैमेट मुझे एक पेज ऐड कर लेना होगा यहाँ पे, रुको, चलो तुम लोग के लिए ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि देखो मेरा बात सुनो ध्यान से, उलोथ्रिक्स है ना, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, क्लियर, उलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, ये दोनों किस फॉर्म का था बाबू, ये दोनों कॉलोनी फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल है, किस फॉर्म का एग्जांपल है, फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल था। दोनों में तुम क्या देखे, दोनों में तुमने ये देखा बाबू, दोनों में तुमने ये देखा कि उलोथ्रिक्स में जो गैमेट का साइज है वो दोनों सिमिलर है, स्पाइरोगायरा में भी क्या है, गैमेट का साइज सिमिलर है, बट क्या है कि इसमें फ्लैजेला
है ना। उलोथ्रिक्स के केस में, स्पाइरोगैरा में फ्लैजेला एब्सेंट है ना, तो एब्सेंट फ्लैजेला, तो फ्लैजेला एब्सेंट हो गया तो क्या हो गया, ये नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मोटाइल हो गया। क्लियर है ना जी, तो मोटाइल हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी, यहाँ पे कि ये दोनों, जब दोनों का गैमेट का साइज सिमिलर हो तो इस टाइप को क्या बोलेंगे हम लोग, गैमेट साइज सिमिलर, है ना, बोथ गैमेट साइज सिमिलर, तो ये क्या है, किस चीज का एग्जांपल हो गया, कॉल्ड, क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, है ना। आइसोगैमस क्यों बोल रहे हैं, तो आइसोगैमस का एग्जांपल क्या क्या हो गया, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना जी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आइसोगैमस है, तो आइसोगैमस में और क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइसोगैमस का हम लोग, आइसोगैमस का एग्जांपल क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइसोगैमस का हम लोग एग्जांपल बोल रहे हैं उलोथ्रिक्स, ओलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन स्पाइरोगैरा तुम लोग में क्या है, नॉन मोटाइल होगा, और फ्लैजेला दोनों नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, देखो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड। चलो अब एनसीईआरटी आगे का लाइन बोल रहा है यहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज इन स्पीसीज ऑफ यूडोर्निया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बाबू, क्या है, यूडोर्निया, है ना, यूडोर्निया स्टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, अब कुछ फ्लैजेला वगैरह प्रेजेंट नहीं बोला, ठीक है ना, इसमें इसमें कुछ फ्लैजेला वगैरह लेकिन फिर प्रेजेंट नहीं बोला, लेकिन नहीं बोला तो बस मत मत ध्यान में रखो कि आइडोर्निया में होगा कि नहीं होगा। ये जो दोनों गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, इसमें क्या है कि दोनों गैमेट का जो साइज होगा, दोनों गैमेट एक तरीके का होगा, दोनों गैमेट एक तरीके का होगा, ठीक है ना। दोनों गैमेट क्या होगा, यूडोर्निया के केस में देखो, यूडोर्निया, यूडोर्निया किसका एग्जांपल है, यूडोर्निया, है ना, यूडोर्निया तुमको किसका एग्जांपल हो गया, एनाइसोगैमस का, है ना, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो गैमेट एक है ना और ये एक गैमेट है, तो कहने का मतलब गैमेट्स साइज आर नॉट सिमिलर, है ना जी, गैमेट का साइज क्या है, आर नॉट सिमिलर, तो हम लोग इस चीज को क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस। दोनों गैमेट एक ही है, दोनों गैमेट एक ही है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है ना। जेनेटिकली दोनों गैमेट मतलब जेनेटिकली, और इस पे मत जाओ, सीधा सीधा बात जानो, दोनों गैमेट एक ही है, मतलब एक ही, और मतलब इस चीज का, लेकिन दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप को क्या बोलेंगे, हम लोग इस टाइप को हम लोग बोलेंगे एनाइसोगैमस। फ्यूजन, अगर जब फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous, और ये किस चीज में होगा, वोल्वॉक्स और फ्यूकस में होगा, समझ में आया। वोल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में क्या होगा बाबू, वोल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखो वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वोल्वॉक्स और फ्यूकस के केस में मेल गैमेट क्या मिलेगा, मेल गैमेट मोटाइल मिलेगा, मोटाइल मिलेगा, मे बी इसमें फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना, फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है मोटिलिटी के लिए, तो मेल गैमेट मिलेगा। और मतलब कि इस टाइप का मेल गैमेट कुछ मिल रहा है ना, फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट है इसमें। और फीमेल गैमेट क्या मिलेगा, बड़ा सा मिलेगा, और ये स्टैटिक मिलेगा, नॉन मोटाइल मिलेगा। तो नॉन मोटाइल मिला फीमेल, नॉन मोटाइल कौन मिला जी, फीमेल, और मेल क्या मिल रहा है यहाँ पे, मोटाइल, ठीक है ना। तो इस टाइप के बीच में जब होगा तो ये किस में होगा, वोल्वॉक्स और फ्यूकस में होगा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे जी, सोचो क्या बोलेंगे हम लोग इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, oogamous। क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो
तो एन आइसोगैमस का मतलब समझ आ गया, जब लार्ज नॉन मोटाइल है ना, बड़ा सा फीमेल गैमेट हो, नॉन मोटाइल हो, और एक स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के बीच में जब फ्यूजन होगा तो हम लोग ऊगैमस बोलेंगे। परसों भी हम ये बात को समझाए थे, आज फिर से बता दिए। तो ये किसके केस में होगा? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के केस में होगा। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो अब देखो वोल्वॉक्स और फ्यूकस का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, देखो वोल्वॉक्स तो दिया हुआ है, फ्यूकस का एग्जांपल देखो। फ्यूकस फ्यूकस ये है ना। फ्यूकस कौन सा है जी? फ्यूकस ये वाला डायग्राम फ्यूकस का है, ठीक है ना। वोल्वॉक्स पढ़े तो ये दोनों में क्या होगा? दोनों में रिप्रोडक्शन कैसा प्रेजेंट है? वोल्वॉक्स और फ्यूकस में पता चलिए ना, ऊगैमस प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्लियर है। उलोथ्रिक्स में कैसा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है? आइसोगैमस प्रेजेंट है। समझ में आ गया ना। स्पाइरोगैरा में कैसा है? आइसोगैमस है, ठीक है ना। एन आइसोगैमस का एग्जांपल क्या है? यूडोर्निया। चलो अब देखो आगे क्या लिखता है। एल्गी आर यूजफुल इन वैरायटी ऑफ वेज। बहुत सारा एल्गी का यूज है, सच्चाई है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ। मतलब देखो, एक तो ये प्लांट है तो जानते ही हो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है। एक तरीके से देखो प्लांट है तो प्लांट में भी सबसे ज्यादा फैला हुआ एल्गी का चीज है। तो बात ध्यान से सुनना कि वो सब बात ध्यान से हटाओ, पहले सिंपल सा बात जानो कि एल्गी हमारे लिए, बहुत सारे ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल को फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन कौन करता है अर्थ के ऊपर? ये कौन उठाता है? एल्गी उठाता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका हाफ, लगभग टोटल का हाफ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? मतलब 50% भी बोल सकता है तुमको, यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है। क्वेश्चन तुमको कभी 50% भी लिख के दे सकता है बाबू। हाफ का मतलब समझ में आ गया ना। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, 50% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी, ठीक है। किसके थ्रू? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो भैया इसमें तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। ऑटोट्रॉफिक है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। क्लियर है ना जी। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। चलो, बीइंग फोटोसिंथेटिक इन नेचर, है ना, जैसे कि हम लोग जान गए कि ये फोटोसिंथेटिक है, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। फोटोसिंथेटिक है तो अपने इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन का मात्रा को बढ़ा लेता है, ठीक है ना। अपने अंदर मतलब जहां पे एल्गी प्रेजेंट है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का तो फिक्सेशन अर्थ पे कौन कर रहा है? 50% लगभग ये एल्गी कर रहा है। फोटोसिंथेटिक होने के वजह से, फोटोसिंथेसिस का ये भी एक रोल हो गया। दूसरा रोल क्या है फोटोसिंथेटिक होने का इसका, कि ये जो अपने लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब ये पानी में रहता है तो पानी में क्या है? इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कौन बढ़ाने में मदद करता है? यही एल्गी। किस वजह से मदद करता है जी? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। दे आर paramount importance as a primary producers to energy rich compound form the basis of food cycles of all aquatic animals। ये क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल्स का जो फूड साइकिल चल रहा है वो कुछ एल्गी की वजह से ही चल पाता है। समझ में आ रहा है ना। तो दे आर paramount important as primary producers of energy rich compound। बहुत सारा ऐसा कंपाउंड रिलीज करता है ये पानी में एल्गी, जो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड साइकिल, मतलब बेसिस बनाते हैं फूड साइकिल, मतलब उसके थ्रू वो खाना अपना एक्वेटिक एनिमल प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये एल्गी एनर्जी रिच कंपाउंड रिलीज करता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब बनाता है। तो ये मतलब एक्वेटिक एनिमल्स अपना लाइफ साइकिल, फूड का लाइफ साइकिल, फूड साइकिल इसके थ्रू ये कर पाते हैं, हेल्प ले पाते हैं इसका, ठीक है ना। बहुत सारा स्पेसीज होता है एल्गी का, जैसे क्या, देखो क्या बोल रहे हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम आर अमंग 70% ऑफ मरीन एल्गल यूज्ड एज फूड। देखो ये सब एल्गी जो है मेनी स्पेसीज, एल्गी का स्पेसीज है ये सब। जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया आ गया। अब यही वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, आगे एनसीईआरटी लिखा है इस बात को। तुम लोग एनसीईआरटी को तुरंत क्या होते हो, तुरंत उतावले हो जाते हो, सर नहीं समझा पा रहे हैं, सर नहीं बताएं क्या, कुछ ऐसे वैसे। अरे लिखता है, तुम लोग देखोगे पढ़ोगे तब ना सही से समझ में आएगा। तो क्या है कि बहुत सारा और स्पेसीज क्या है, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गासम हो गया।
आर अमंग 70 स्पेसीज ऑफ मरीन एल्गी, मतलब 70 स्पेसीज जैसे मरीन एल्गी का है, तो उसी में से ये तीन एल्गी है, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम, जो खाना के रूप में यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना? अब आगे देखो, ये हो गया खाना के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स इसको लेते हैं, ठीक है ना। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, ये खाना के रूप में इसको यूज किया जाता है। सिंपल सा बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, और भी चीज इस एल्गी की वजह से मदद मिलता है, ठीक है ना। और क्या होता है इसका, देखो बहुत सारे, देखो एल्गी 3 कलर का होता है, याद रखना, ठीक है ना। एल्गी 3 कलर का होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है। तो पहले ही बता दे रहे, ग्रीन, ब्राउन, अभी तुम लोग को आगे पढ़ना ही पढ़ना है ना, फाइव तीनों जो मेंबर है, और रेड, क्लियर। तो ग्रीन, ब्राउन और रेड 3 टाइप का एल्गी होता है। तो कुछ टाइप के जैसे कि ब्राउन, मरीन ब्राउन है ना, और रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड्स क्या है बाबू? एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, मतलब वो पानी को होल्ड करने, मतलब ऐसा एल्गी, मतलब ये ज्यादातर ब्राउन और रेड एल्गी एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। उस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का नाम क्या है? जैसे कि ब्राउन एल्गी क्या करता है, कौन सा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है एल्जीन, है ना। वो कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी। फिर रेड एल्गी जो था, यहाँ पे बात कह रहे थे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी तो समझ गया एल्जीन रिलीज करता है। एल्जीन क्या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ऐसा। और रेड एल्गी क्या रिलीज करता है? काराजीन, ठीक है ना। तो विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, मतलब एक पानी को, मतलब उसका पानी को होल्ड करने वाला सब्सटेंस है, तो कॉमर्शियल वे में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, कॉमर्शियली उसको बेच सकते हैं, है ना। बहुत सारा उसका काम आ सकता है। तो क्योंकि पानी को होल्ड करने में मदद कर सकता है, हो सकता है बहुत सारे पाइप वगैरह पे भी लगे, है ना, जहाँ पे पानी फटी हुई है तो उसके में यूज हो सके। समझ में आ रहा है? तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन बनाता है जी? एल्गी वाला ये बनाता है हाइड्रोक्लोराइड्स। क्या है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस? ये कुछ ब्राउन एल्गी और कुछ रेड एल्गी बनाता है, ठीक है। उस वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन कौन सा बनाता है? जैसे कि एल्जीन बनाता है, एल्जीन एल्जीन जो बनाता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब एल्जीन क्या है? एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। एल्जीन काराजीन क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, लिख ही देते हैं, पता नहीं तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। एल्जीन एंड काराजीन आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा बनता है? एल्जीन बनता है ब्राउन एल्गी, और काराजीन बनता है रेड एल्गी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स है ना ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, अब देखो एक दो एल्गी से, जैसे कि जेलिडियम, कौन सा दो एल्गी? देखो कौन सा दो एल्गी बता रहे हैं। एक एल्गी का नाम है जेलिडियम, एक एल्गी का नाम है ग्रासिलेरिया। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था ना, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगसम, वो मरीन एल्गी जो खाना के रूप में यूज होते हैं। फिर ब्राउन और रेड एल्गी के बहुत सारे एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी अर्जिन बनाया, काराजिन बनाया, रेड एल्गी, ठीक है। अब उसी तरीके से एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है अगर। वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, मतलब बेचने लायक वाला प्रोडक्ट है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। मतलब ये माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में ये दोनों एल्गी से एक प्रोडक्ट निकलता है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम होता है अगर। तो ये क्या करता है अगर? अगर क्या करता है कि अगर का काम यूज होता है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने में, ठीक है ना। और बहुत सारा आइसक्रीम बन रहा है या जेली बनता है, तो उसमें उस एल्गी का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इस एल्गी से निकले प्रोडक्ट का जो चीज क्या है, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से निकलता है, जिसका नाम क्या है जी? अगर है। समझ में आ गया ना? फिर क्या होता है कि एक और एल्गी होता है जो क्या है, यूनिसेलुलर अलगा है, ठीक है ना। प्लांट बेसिकली क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। तो अब एल्गी में क्या है, क्या चीज आ रहा है कि यूनिसेलुलर एल्गी का नाम आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो क्लोरेला, क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर एल्गा है, बहुत ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई समझो, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, क्लोरेला।
यूनिसेलुलर एल्गा। तो यूनिसेलुलर एल्गी, अभी तक कोई भी सब मल्टीसेलुलर के लगभग लगभग बात कर रहे थे। यूनिसेलुलर का नाम यहाँ पे क्लोरेला एल्गा है, ठीक है ना। यूनिसेलुलर एल्गा का नाम क्या है, क्लोरेला। तो यहाँ पे तुम लोग पढ़े, तो ये क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन में रिच होता है ये एल्गी, ठीक है ना। इसको बेसिकली फूड सप्लीमेंट के द्वारा यूज होता है, इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। क्लोरेला जो एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गा, ठीक है ना, अलगा है। तो इसमें प्रोटीन भरा हुआ होता है इस एल्गी में, ठीक है ना, जो बेसिकली एज अ फूड सप्लीमेंट, मतलब फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। हम लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह लेते भी हैं। तो उसी तरह फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज होते हैं। और जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह लोग होते हैं, वो लोग ये चीज को लेके जाते हैं, मतलब बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन, है ना, तो उनको भी जिंदा रहने के लिए वहां कुछ चाहिए ना, तो ये सब चीज को उन लोग एक्सट्रैक्ट को लेके जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा एल्गी है, ये 3 मेन क्लासेस में डिवाइड हुआ है। तो एल्गी क्या था, प्लांट का डिवीजन है। तो प्लांट का 5 डिवीजन तुम लोग पढ़ रहे हो, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, है ना। 5 डिवीजन है ना, 5 डिवीजन ऑफ 5 डिवीजन, 5 डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी, 5 डिवीजन ऑफ प्लांटी। प्लांटी तो क्या है, पहला डिवीजन में क्या लिखोगे जी, फर्स्ट है तुम्हारा एल्गी, एल्गी पढ़े, है ना। दूसरा पढ़ोगे ब्रायोफाइटा, तीसरा पढ़ोगे ट्रेडोफाइटा, है ना। चौथा क्या पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म, पांचवा पढ़ोगे तुम लोग एंजियोस्पर्म, ठीक है। और जो एल्गी जो है, एल्गी में तुम लोग 3 क्लास पढ़ोगे, 3 क्लासेस, है ना। अब कोई भी चीज का डिवीजन तो पढ़ लिए, अब ये क्या है, एल्गी फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड है, 3 क्लासेस में, है ना। तो 3 क्लासेस में जो डिवाइड है, तो 3 क्लासेस में तो पहला क्लास कौन सा है, पहला है तुम लोग का कौन सा था जी, क्लोरोफाइसी, है ना, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसियई। तो ये तीनों क्लासेस है इसका, है ना। दूसरा क्या है तुम लोग का फायोफाइसी, फायोफाइसियई, ठीक है ना। स्पेलिंग को उतना टेंशन मत लेना। और तीसरा क्या पढ़ोगे जी, तीसरा पढ़ोगे रोडोफाइसियई, ठीक है ना, रोडोफाइसियई, ठीक है। तो आर से रेड है ना। सी से क्लोरो लगा हुआ है, तो क्लोरो से ध्यान में रखना ग्रीन। तो ये बात याद हो गया तुम लोग को कि एक ग्रीन एल्गी है, और आर से आर लिखा हुआ तो रेड हो गया, एक रेड एल्गी है। तो बीच वाला और क्या याद रखना है, पी से फायो, फायो मतलब ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, ब्राउन। तो ये वाला थोड़ा सा याद करना टिपिकल है। बाकी ये दोनों याद है तो बीच वाला तो पता ही चल जाएगा, फायोफाइसी किसको कहते हैं, क्लोरोफाइसी ग्रीन वाले को कहते हैं, रोडोफाइसी रेड वाले को कहते हैं, फायोफाइसी ब्राउन वाले को कहते हैं। तो होप सो ये क्लियर हुआ होगा तुम लोगों का। तो चलो अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि तुम लोगों का क्या कहानी चल रहा है। 22 चैट है, नहीं सर, माई वन डॉप क्लियर कर दीजिए। बुक में उलॉथ्रिक्स की जगह क्लामिडोमोनास लिखा है, कौन सा सही है, क्लामिडोमोनास, यूडोना भी नहीं, उलॉथ्रिक्स, क्लामिडोमोनास। अच्छा मैं उसको ठीक है क्लियर कर देता हूँ, कौन सा सही है। कहाँ पे लिखा हुआ, किसके बुक में लिखा हुआ है जी, उलॉथ्रिक्स की जगह क्लामिडोमोनास किसके जगह, जिसके बुक में लिखा हुआ वो एनसीईआरटी नई वाली देखो। यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ, मेरे में तो नहीं दिख रहा है, तो गलत है वो चीज, उसको सही कर लो। हाँ तो गलत है, गलत है वो, इसीलिए तो पता ही है उलॉथ्रिक्स और क्लामिडोमोनास कहाँ से चला आएगा उधर से उधर। अब तो पुरानी ही बुक है बाबू, जिसके पास बुक है वो सब पुरानी एनसीईआरटी ले, नई एनसीईआरटी लो, उसमें नहीं लिखा हुआ है। देखो ना, कौन सा कलर, क्लोरोफाइसी, पता नहीं तुम लोग कहाँ गायब रहते हो, क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर। बाकी देखो बच्चा, सब सुनो, किसी को कोई डाउट नहीं ना है, कौन कौन नया बच्चा है यहाँ पे आज, एकदम नया है, एकदम कोई क्लास क्लास नहीं किया है, 1-2 दिन पहले क्लास ज्वाइन किया है, 1-2 दिन से क्लास वास कर रहा है, जो जो नया बच्चा है वो बताओ तो। कैल्स इन मरीन फॉर्म्स होता है, आलिया जहरा, जियाउल्ला हक, नो सर नो डाउट, मैं सर आशिया खान,
आशिया खान नए स्टूडेंट हो। तुम मुंबई में किस जगह से हो आशिया? आई एम न्यू मारिया भट्टी मी। यस सर, मैंने सही कर लिया। यूडोनिया की जगह सम स्पीसीज ऑफ क्लामिडोमोनास कवर। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है।